आज मेरी आँख एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ खुली। वैसे तो मैं जनरली मॉर्निंग पर्सन हूँ, लेकिन आज वाली फीलिंग ये अलग थी। कल रात की पार्टी एकदम ब्लॉकबस्टर थी, सच में मास्टरपीस। मैं और मेरे फ्रेंड्स Thank you क्लब for गए थे listening. और भले ही मैं अल्कोहल की एक बूंद भी नहीं पीती, फिर भी इतनी ज़्यादा हाई फीलिंग आ रही थी कि हरकतें किसी फुल ऑन नशे में लड़की से कम नहीं थी। थोड़ी सी नींद और थकान उतारने के बाद मैंने फटाफट अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट किया। कॉफ़ी, ब्रश, एक क्विक शावर और फिर सीधा ग्रेजुएशन आउटफिट पहन लिया। ट्रेडिशनल ब्लैक ग्रेजुएशन गाउन और कैप के नीचे मैंने एक परफेक्टली टेलर्ड ब्लैक सूट पहना था। बिल्कुल रेडी, लॉक्ड, लोडेड और निकलने के लिए तैयार। वैसे बताया क्या, आज मुझे गुजरात के एक प्रेस्टीजियस कॉलेज से मेरी LLB डिग्री मिलने वाली है। लेकिन ट्विस्ट सुनो, उस कॉलेज का मेन हेडक्वार्टर राजस्थान में है। मतलब सिर्फ एक डिग्री का कागज़ लेने के लिए हमें गुजरात से राजस्थान ड्राइव करके जाना पड़ रहा है। सीरियसली, क्या मजाक है यार। डिग्री गुजरात कैंपस में भी तो दे सकते थे। इतनी लंबी ड्राइव में मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। इसी टाइम में मैं 2-3 डोमेस्टिक केसेस हैंडल कर लेती। खैर, आज से ऑफिशियली मैं एक लॉयर हूँ। अब प्रोफेशनली केसेस लड़ूंगी। वैसे अनऑफिशियली तो काफ़ी टाइम से अपने स्टेट की मूवमेंट को उनके राइट के लिए हेल्प करती आ रही हूँ। बस आज उस चीज़ को ऑफिशियल स्टैम्प मिल गया। और हाँ, मैं ये पूरा रोड ट्रिप अकेले कर रही हूँ, मतलब लगभग अकेली। मेरे किसी भी ह्यूमन फ्रेंड के पास इतना टाइम नहीं था कि मेरे साथ ड्राइव कर सके। फ़नी ना, मेरे पास ऐसे तो हज़ारों दोस्त हैं, लेकिन लोगों से मिलती हूँ, हम वाइब करते हैं, मज़े करते हैं, फिर आधे लोगों के तो नाम भी याद नहीं रहते। जो चीज़ मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मिसिंग है वो है एक बेस्ट फ्रेंड। वो वाला दोस्त जिसे तुम रात को 2 बजे फ़ोन करो और वो बिना 1 सेकंड सोचे तुम्हारे घर आ जाए। इसीलिए इस रोड ट्रिप में मेरी को पायलट कोई इंसान नहीं, बल्कि मेरी 3 साल की गोल्डन रिट्रीवर कुक्कू है। अभी के लिए वही मेरी पूरी दुनिया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। कभी कभी लगता है मैं इतने सारे लोगों से घिरी हुई हूँ, फिर भी कितनी अकेली हूँ। वियर्ड है ना। मैंने अपना सारा सामान मेरी कार किया में रखा, कुक्कू को पैसेंजर सीट पर बिठाया और राजस्थान की तरफ निकल पड़ी। सुना है कि क्योंकि हमारा कॉलेज का हेडक्वार्टर इतना प्रेस्टीजियस है, आज ग्रेजुएशन सेरेमनी में राजस्थान के एक्चुअल किंग चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। वैसे मुझे ऐसे फॉर्मल इवेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं होते। पहले अनाउंसर बोलेगा, अब हम अपने हॉनरेबल गेस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टेज पर आकर कुछ शब्द कहें। हाँ हाँ, कुछ शब्द। और फिर वही गेस्ट अगले 2 घंटे तक लेक्चर देता है। वही पुरानी मोटिवेशनल बातें, वही क्लीचेज़ जो हर ग्रेजुएशन में सुनने को मिलती हैं। यूजुअली मैं और मेरे फ्रेंड्स उस टाइम धीरे धीरे गॉसिप करते रहते हैं ताकि बोर ना हो। थैंकफुली इस बार मैं ड्राइव तो अकेली कर रही हूँ, लेकिन वेन्यू पर अकेली नहीं रहूँगी। मेरे ऑलमोस्ट सारे क्लासमेट्स अपनी अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। पूरा सफ़र लाउड म्यूज़िक और मेरी बेसुरी सिंगिंग के साथ निकल गया। मैं लिटरली गाने इतनी ज़ोर से गा रही थी जैसे कॉन्सर्ट चल रहा हो। बाकी लेन वाले ड्राइवर्स क्या सोच रहे होंगे, हॉनेस्टली मुझे क्या। जैसे ही मैं वेन्यू के ह्यूज पार्किंग लॉट में पहुंची और गाड़ी पार्क की, इंजन बंद करने का भी टाइम नहीं मिला था कि किसी ने मेरी कार की तरफ दौड़ लगा दी। तुम्हारी ग्रेजुएशन मुबारक हो सैन।
टिया। और ऑब्वियसली उसकी आवाज़ पूरे पार्किंग लॉट में गूंज रही थी। मैं भी उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ कार से बाहर कूदी। हैप्पी ग्रेजुएशन टी। हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और वही पार्किंग लॉट में एक्साइटमेंट में उछलने लगे। आज का दिन ही इतना बड़ा था। फाइनली हम ऑफिशियली ग्रेजुएट हो गए थे। अब हम प्रोफेशनली कोर्ट में लोगों की वाट लगा सकते थे। मैं टिया को जेन्युइनली बहुत एडमायर करती हूँ। उसका एटीट्यूड प्योर बैडएस, हेयर, मेकअप, ड्रेसिंग, सब कुछ हमेशा एकदम परफेक्ट। और सिर्फ दिखने में नहीं, दिमाग भी रेज़र की तरह शार्प है। हमने साथ में काफ़ी मॉक ट्रायल्स और डोमेस्टिक केसेस जीते हैं। अगर मेरी लाइफ में किसी को बेस्ट फ्रेंड के सबसे करीब माना जा सकता है तो वो टिया ही है। 3 साल तक हम ऑलमोस्ट हर जगह साथ ही रहे और होनेस्टली हर किसी की लाइफ में एक टिया होनी चाहिए। वो किसी से नहीं डरती। सच बोलूँ तो फर्स्ट ईयर में मैं उससे बात करने से भी डरती थी। उसका ऑरा ही इतना कोल्ड और एलाइट था, लेकिन जैसे ही उसने जान लो, शी इज़ एक्चुअली द स्वीटेस्ट पर्सन। बस मैन के साथ नहीं, उनके लिए वो फुल सैवेज मोड में चली जाती है और इसी वजह से हम सोलवेट फ्रेंड्स हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो अपनी हेट्रेड ओपनली दिखाती है, मैं बस चुपचाप जज करती हूँ। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। मैंने दोनों हाथ जोड़कर टिया के पेरेंट्स को ग्रीट किया। उन्होंने प्यारी सी स्माइल के साथ मुझे ब्लेसिंग दी। हम ऑडिटोरियम में सीट्स देखते हैं, अंकल ने कहा और टिया का हाथ में 3 बड़े गुलदस्ते बुकेट्स दे दिए। जैसे ही वो लोग गए, टिया ने बिना कुछ सोचे एक बुकेट मेरे हाथ में थमा दिया। ये तेरी ग्रेजुएशन के लिए। मैंने ड्रामा करते हुए हल्का सा बो किया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैंने अपनी कार के पास गई, जो बुके मैंने उसके लिए लिया था वो निकाला और उसके हाथ में दे दिया। इस बार उसने बो किया, थैंक यू, और हम दोनों हंसने लगे। हेलो मेरी बेबीज़। पीछे से एक एक्साइटेड हाई पिच्ड आवाज़ आई और एंट्री हुई निहारिका की, हमारे ग्रुप की ऑफिशियल लाइफस्टाइल व्लॉगर। इंस्टाग्राम पर उसके 2 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। टेक्निकली वो हम सब में सेलिब्रिटी है। उसका वाइब टिया जैसी ही सैसी है, बस थोड़ा सॉफ्टर वर्जन। और कॉलेज में सबसे पहले मुझसे बात करने वाली भी यही थी। इसीलिए मेरे दिल में उसके लिए अलग ही जगह है। और हाँ, उसके भी मेन के बारे में ओपिनियंस हमारे जैसे ही हैं, बस वो कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड है। हैप्पी ग्रेजुएशन सैन। उसने मुझे बुकेट दिया, फिर टिया की तरफ मुड़कर हैप्पी ग्रेजुएशन टी। हम तीनों ने बुकेट्स एक्सचेंज किए, ड्रामा वाले बोज किए और एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन बोलते रहे। डिस्पाइट इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी निहारिका एक्चुअली काफ़ी इंट्रोवर्टेड है। अगर वो तुमसे वाइब करती है तो पूरी दुनिया से लड़ जाएगी तुम्हारे लिए, और अगर नहीं करती तो तुम उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम तीनों अपनी अपनी कार्स तक भागे, सारे बुकेट्स बैक सीट में डाले और फिर वापस मिलकर एक टाइट ग्रुप हग कर लिया। सच कहूँ, अपने लोगों के बीच होने से अच्छा फीलिंग और कुछ नहीं होता। कुछ ही मिनट्स बाद निहारिका ने अपना कैमरा निकाल लिया और तुरंत व्लॉग बनाना शुरू कर दिया।
वैसे भी वो अपनी लाइफ का ऑलमोस्ट 90% रिकॉर्ड करती रहती है। हाँ, अपलोड सिर्फ थोड़ा सा ही करती है। और उसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो हमारी प्राइवेसी को लेकर बहुत सीरियस है। हम में से किसी की 1 सेकंड की क्लिप भी बिना परमिशन के कभी पोस्ट नहीं करती। इसी वजह से मुझे उसकी ये हैबिट कभी इरिटेटिंग नहीं लगी। वैसे भी वो जीनियस है, लिटरल जीनियस। कॉलेज में हमेशा हाईएस्ट मार्क्स लाती थी। कभी कभी मुझे जेन्युइनली लगता है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर भी बन सकती थी। फिर लो ही क्यों? एक बार उसने बस इतना बोला था कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसका पूरा करियर पाथ बदल दिया। उसके बाद मैंने कभी और नहीं पूछा। उसकी लाइफ है। और वैसे भी जीनियस लॉयर भी तो हो सकते हैं मेरी तरह। जोकिंग। थोड़ी देर बाद हम ऑडिटोरियम के अंदर चले गए। सीट्स भी एकदम परफेक्ट मिल गई। ना स्टेज के इतनी पास कि वो वॉलंटियर बना दे, ना इतनी पीछे कि कुछ दिखे ही ना। बिल्कुल सेंटर में। मैं बीच में बैठी। मेरे लेफ़्ट साइड टिया और राइट साइड नेह। हाँ, हम निहारिका को नेह बोलते हैं। दोनों अपने अपने फ़ोन्स पे घुस गई और मैं वही करने लगी जो मैं हर जगह करती हूँ, पीपल वॉचिंग। पता नहीं क्यों मुझे लोगों को ऑब्ज़र्व करना बहुत पसंद है। जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख नहीं रहा होता, तब उनका असली वर्जन बाहर आता है। थोड़ा क्रीपी लगता है सुनने में, लेकिन एक्चुअली बस बोर हो जाती हूँ। मैं नज़रें ऑडिटोरियम में इधर उधर घुमा ही रही थी, तभी मेरी नज़र एक आदमी पर जाकर रुक गई। उसकी ड्रेसिंग पूरे हॉल में सबसे अलग थी। सब लोग वेस्टर्न सूट के या ग्रेजुएशन गाउन में थे और वो सफ़ेद कुर्ता, ट्रेडिशनल पजामा और कंधों पर एक हैवी राजस्थानी शॉल। मैंने मन ही मन सोचा, जुलाई चल रही है, इतनी गर्मी में शॉल कौन पहनता है भाई? लेकिन कपड़े छोड़ो, वो आदमी इतना हैंडसम था कि होनेस्टली थोड़ी देर के लिए मेरी प्रोसेसिंग ही बंद हो गई। उसका फेस बिल्कुल अनरियल, शार्प जो लाइन, परफेक्ट नोज़, गहरी आँखें और नेचुरली लाल लिप्स। और उसके लंबे सिल्की बाल मेरे बालों से भी ज़्यादा सुंदर थे। 1 सेकंड के लिए तो मेरा मन किया, सैन, कंट्रोल, अननोन आदमी है और वैसे भी शायद 30 साल से ऊपर का होगा। मैं वैसे भी एज गेस करने में ऑफिशियली फेल हूँ। तभी उसके पीछे एक के बाद एक ब्लैक सूट पहने हुए बॉडीगार्ड्स अंदर आए। सबके कानों में ईयर पीसेस, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी डिटेल। उस मोमेंट मुझे समझ आ गया, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। और उसी के साथ मेरा छोटा सा डे ड्रीम भी ख़त्म हो गया। मैंने तुरंत मेरी नज़र हटा ली, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी तरफ देखा, मुझे महसूस हुआ कोई मुझे कंटिन्यूसली देख रहा है। मैं उस डायरेक्शन में देखी। एक लड़का हमसे सिर्फ 1 रो आगे बैठा हुआ और सीधा मेरी आँखों में देख रहा था, बिना ब्लिंक किए, बिना शर्माए। सीरियसली, मैंने आईब्रो चढ़ा कर उसे साइलेंट लैंग्वेज में पूछा, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसने रिएक्शन देना भी ज़रूरी नहीं समझा, बस देखता ही रहा। मेरा पेशेंस ख़त्म। दिखने में तो किसी अच्छे अमीर घर का लग रहा था, लेकिन हरकतें बिल्कुल चीप। मैं तुरंत खड़ी हो गई। मैंने खड़े होकर टिया को बताया। जब टिया ने मुझसे पूछा, सैन क्या हुआ? टिया ने एक अनोयत साइन किया, मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों सीधा उसकी रो तक पहुंच गए।
मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, मैंने हाथ बांधते हुए पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्मिर्क किया और फिर से मुझे देखने लगा। बस अब मेरी टॉलरेंस लिमिट ख़त्म। मैंने सीधा उसके गाल पर एक ज़ोर का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही फाइनली उसकी ट्रेंस टूटी। मेरे चेहरे पर एक विक्टोरियस सी स्माइल आ गई, लेकिन वो सिर्फ 2 सेकंड की ही थी। क्योंकि अगले ही पल वो आराम से खड़ा हो गया और सबसे अजीब बात, उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था। एक अजीब सी ऑलमोस्ट साइकोटिक स्माइल। मेरा दिमाग घूम गया। ये बंदा थप्पड़ खाकर हंस क्यों रहा है? मैं तुम्हें जानती हूँ? मैंने दोबारा पूछा। इस बार मेरी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा ठंडी थी। इस बार उसने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो। उसके बोलते ही टिया का पेशेंस भी ख़त्म हो गया। नॉट गोना वर्क, यू चीप एसहोल। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए जवाब दे दिया। उसके गाल अभी भी लाल था, फिर भी उसकी नज़रें सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थी। उसकी स्माइल और भी बढ़ हो गई। आई एम अंश कपूर। उसने ऐसे हाथ आगे बढ़ाया जैसे अभी अभी उसने क्रीपी हरकत नहीं की हो। मैंने उसका हाथ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैंने थोड़ा उसके करीब गई और धीरे से बोली, एक बार और मुझे घूर के देखा ना तो आंखें निकाल दूंगी। मैं और टिया तुरंत वापस अपनी सीट पर आ गए। सच कहूँ, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात पर आता है। कितने सारे मर्दों को लगता है कि पब्लिक प्लेसेस उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं और फिर वुमेन को ही हर जगह अलर्ट रहना पड़ता है। हम ही अपनी पीस सेक्रीफाइस करते रहते हैं। क्या ही सिस्टम है ये। मैंने ज़ोर से सांस ली और ख़ुद को शांत किया। मूड और ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं था। स्टेज पर कल्चरल परफॉर्मेंस चल रही थी। मैंने खुद को उन्हीं में बिज़ी कर लिया। काफ़ी देर बाद फाइनली चीफ गेस्ट की स्पीच अनाउंस होने वाली थी, लेकिन उसी वक्त मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक क्लाइंट का कॉल था। डोमेस्टिक वायलेंस केस। कॉल इम्पोर्टेंट था। मैं क्वाइटली सीट से उठी और ऑडिटोरियम के एग्ज़िट की तरफ चली गई ताकि बाहर जाकर बात कर सकूं। मैं बस हैवी एग्ज़िट डोर के पास ही पहुंची थी, तभी स्पीकर से एक आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी, राम राम सा। मैं वहीं रुक गई। उस आवाज़ में कुछ अलग ही बात थी। डीप, काम, पावरफुल। ऐसी आवाज़ जो बिना चिल्लाए भी पूरे रूम को चुप करा दे। पता नहीं क्यों मैंने कॉल रिसीव करने के बजाय पलटकर स्टेज की तरफ देखा। वही आदमी, सफ़ेद कुर्ता, राजस्थानी शॉल, हाथ में माइक्रोफोन। उसकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सी शाही शांति थी। उसने माइक्रोफोन के पास आकर कहा, मैं विक्रम ठाकुर का बेटा वैकुंठ विक्रम ठाकुर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज से आप उन लोगों की आवाज़ बन गए हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती। फिर एक सेकंड रुककर उसने सबकी तरफ देखा। बस इतना याद रखिए, गलत इंसाफ किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। और बस इतना कहकर उसने माइक्रोफोन वापस स्टैंड पर रख दिया और स्टेज से उतर गया। बस इतनी सी स्पीच, ना कोई अननेसेसरी लेक्चर, ना मोटिवेशनल कोट्स, ना 2 घंटे की बकवास, सिर्फ कुछ लाइंस। लेकिन हर लाइन में इतना वेट था कि पूरा ऑडिटोरियम कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। मुझे खुशी हुई कि मैंने कॉल इग्नोर करके ये स्पीच सुनी। कभी कभी
कम शब्दों का असर सबसे ज़्यादा होता है। स्पीच ख़त्म होते ही डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने वाला था। मैं वापस अपनी सीट की तरफ चलने लगी, लेकिन तभी किंग और उनकी सिक्योरिटी टीम उसी एग्ज़िट की तरफ आ रहे थे जहाँ मैं खड़ी थी। मैं तुरंत साइड में हो गई ताकि उनके लिए रास्ता क्लियर हो। वो बिल्कुल मेरे पास से गुज़रे। उनकी आँखें पूरे टाइम फ़ोन स्क्रीन पर थी। उन्होंने एक बार भी ऊपर देखना ज़रूरी नहीं समझा। फिर भी जब वो मेरे पास से गुज़रे, उनकी प्रेज़ेंस ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी कर दी। मैं ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट में हल्का सा झुक गई, लेकिन उन्होंने नोटिस भी नहीं किया। कितना रूड है, मैंने मन ही मन सोचा और फिर वापस अपनी सीट पर बैठ गई। ने गाउन ठीक करते हुए कहा, बस इतनी सी स्पीच? और मैं और टिया एक साथ सर हिलाकर हंस पड़े। सच में थोड़ी देर बाद हमारा नाम अनाउंस होने लगा। एक एक करते हम स्टेज पर गए, अपनी एलएलबी डिग्री और ग्रेजुएशन स्क्रॉल रिसीव की और ऑफिशियली लॉयर बन गए। जैसे ही हम ऑडिटोरियम से बाहर निकले और अपनी डिग्री के हाथ में पकड़ी, एक्साइटमेंट अपनी पीक पर थी। तो आज रात पार्टी कहाँ कर रहे हैं? मैंने दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। ने थोड़ा गिल्टी सा स्माइल किया। सॉरी यार सैन, आज रात मेरे बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली के साथ ग्रेजुएशन डिनर है। वो एक ही लड़का था जिसे वो जेन्युइनली रिस्पेक्टफुल मानती थी। अब मेरी नज़र टिया पर गई। उसने भी हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ कंधे उचका दिए। मुझे भी फैमिली के साथ डिनर पर जाना है। एक सेकंड के लिए दिल हल्का सा बैठ गया, लेकिन मैंने तुरंत स्माइल कर दी। कोई बात नहीं यार, फैमिली कम्स फर्स्ट। मैं भी घर जाकर मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट कर लूँगी। दोनों ने चैन की सांस ली, एक एक बार मुझे हग किया और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ निकल गई। मैं कुछ सेकंड्स वहीं खड़ी रही, डिग्री हाथ में थी। आसपास हर तरफ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ फ़ोटोज़ ले रहे थे। हंसी, चीयर्स, फ्लावर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, और हाँ, उन सब के बीच मैं अकेले। खैर, आदत सी है। मैं गहरी सांस ली और पार्किंग की तरफ चल पड़ी, लेकिन जैसे ही मेरी किया पर नज़र गई, मेरे कदम वहीं रुक गए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे वॉटपैड पर सेम नेम से पढ़ सकते हैं। आपको सस्पेंस में छोड़ने के लिए सॉरी, पर ऐसा नहीं किया तो आप लोग अगला चैप्टर नहीं देखेंगे।